आदेश आदेश कुंभ राशि वालों, शनि का अंतिम न्याय अब 7.5 का अंतिम चरण आपको स्टार्ट हो चुका है। और भैया यह चरण आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जाती हुई 7.5 कुछ देकर के जाती है, लेकिन यह भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि आप लेने वाले चाहिए। शनिदेव पात्र व्यक्ति को ही सब कुछ देते हैं। यदि वह पात्र नहीं है तो सबसे पहले उसको पात्र बनाया जाता है। और इन पिछले 5 सालों में शनिदेव के संघर्ष को आप देख चुके हैं कि शनिदेव ने आपको किस प्रकार से पात्र बनाया है। मेरे मित्रों, पहले रोजगार की चिंता आपको दी। कमेंट्स करके बताना जो हम बता रहे हैं वह सही है या नहीं। पहले सबसे पहले रोजगार आपका छीना गया, उसमें चेंजेस हुए पहले 2.5 सालों में, और आपको इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ी कि आपके कुटुंबी जनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। सेकंड चरण में कुछ कैरियर को लेकर के आपको राहत प्रदान की गई, लेकिन भैया इतना संघर्ष आपको दे दिया, दिन रात की मेहनत आपको दे दी कि आपका शरीर टूटा हुआ सा महसूस होने लगा। मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताना। फिर तीसरे चरण की अंतिम 7.5 का आपको बताएंगे। सेकंड चरण की 7.5 में पेट खराब हुआ, पति पत्नी में अनबन हुई, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत हुई, काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। जहां आपने सोचा था कि नौकरी नहीं करनी, वहीं आपको शनिदेव ने नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। जिन आदमियों से आप बोलना नहीं चाहते थे उनसे बोलने पर मजबूर कर दिया। यह शनि की 7.5 के द्वितीय चरण की बात थी। अब देखिए, शनिदेव का तृतीय चरण 7.5 का आरंभ हो चुका है। मेरे मित्रों, थर्ड चरण में शनिदेव आपको राहत देने वाले हैं धन के मामले। जैसे पिछले 5 सालों में धन को लेकर के आप बहुत ज्यादा दिक्कतों में रहे, पाई को प्राप्त करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ी। अब वो संघर्ष आपका शनिदेव कम कर देंगे। अब मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति शनिदेव की कृपा से कुंभ राशि वालों को होगी, क्योंकि आपकी राशि से सेकंड हाउस में शनिदेव चले गए हैं मीन राशि में। अभी ऐसा आपको फील नहीं होगा। 18 मई या फिर 18 जून के बाद आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे, क्योंकि अभी तो प्रेत दोष, कुंडली में पिशाच दोष बना हुआ है सेकंड हाउस में। शनिदेव एक चीज आपको और देंगे कि वाणी की गंभीरता। जो लोग आपकी बातों को नहीं मानते थे, आपको अवही समझते थे, आपको पागल समझते थे, अब उन लोगों को आपकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। जो कुटुंबी जन आपका साथ छोड़ गए थे, भाई बंधु कुटुंब वाले, चाचा ताऊ, उन लोगों को कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि हमने इस बंदे के साथ गलत किया था, इसके अंदर काफी टैलेंट है और इस टैलेंट का हमें यूज करना चाहिए। वो आपको चूज किस लिए करेंगे? यूज करने के लिए। अब यूज करना आपको होना है या उससे बचना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन संबंध आपको अपनी तरफ से किसी से खराब नहीं करने। मेरे मित्रों, ऐसी वीडियो आपको शायद ही कहीं मिले, क्योंकि यह आपके जीवन की एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट हम बता रहे हैं। यह आपको एस्ट्रो शावर मित्र द्वारा ही पता चल सकता है। मेरे मित्रों, यह एक ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम है। किसी भी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। मेरे मित्रों, अब शनिदेव ने मां लक्ष्मी का साथ आपको दिया, कुटुंबी जनों का साथ आपको दिलाया, आपका जो संघर्ष था उसको कम कराया, लेकिन यहां आपकी मुसीबतें अभी कम नहीं हुई। हाँ, मुसीबतों का सीन अब चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी।
यहाँ पर शुक्र की राशि है। तो यदि आप जमीन से संबंधित कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई जमीन थी, बिक नहीं रही थी, तो बिकने के चांसेस बन जाएंगे आपके सहमति से, आपके ही अनुसार। कोई जमीन खरीदने का आपका प्रोग्राम था, नहीं खरीद पा रहे थे, तो उसके भी संकेत यहां पर आपको मिलने लगेंगे 18 जून के बाद या फिर 18 मई के बाद। लेकिन यहां पर एक दिक्कत रहेगी, मां का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में कलह का माहौल हो सकता है, अशांति का वातावरण आपको मिल सकता है। जिन लोगों के यहाँ अशांति का वातावरण 29 मार्च के बाद बनना शुरू हुआ हो, वो कमेंट्स करके बताइए कि हाँ एस्ट्रो मित्र जी ऐसा हुआ था। फिर आपके लिए और डीपली प्रेडिक्शन करके कुछ बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जो हार्ट पेशेंट हैं, जो हृदय के रोगी हैं, वो चाहे माता पिता हैं या फिर चाहे आप खुद, तो थोड़ा सा आपको इस पीरियड के दौरान सावधान रहना होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी, तो ये संघर्ष कराएंगे। किस चीज में संघर्ष कराएंगे? ये आपकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त करने की प्रयास करेंगे। तो आपको अपनी दिनचर्या को अस्त व्यस्त नहीं होने देना मेरे मित्रों, क्योंकि यहां पर राशि बुध की है, कन्या राशि, जिसको भी शनिदेव सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यदि आप गणेश जी की आराधना रोज करते हैं, तो आपके संघर्षों में लगातार कमी के संकेत आपको मिलेंगे और आपकी गेटिंग पावर यानी कि प्राप्त करने की जो शक्ति है, उसकी मात्रा में अधिक वृद्धि के संकेत आपको मिल सकते हैं। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो आपके इनकम भाव पर होगी, जहां पर बृहस्पति देव की राशि बनती है। और बृहस्पति देव अब जल्द ही राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे, जिसका सीधा संबंध 11वें भाव से पड़ेगा। तो मेरे मित्रों, गुरु के सानिध्य में रह करके, यानी कि अनुभवी लोगों के सानिध्य में रह करके, धर्म के मार्ग पर चल करके, सत्कर्म को करके और जीवन को सादा जीवन उच्च विचार बना करके यदि आप कार्य करते हैं, तो यही 7.5 की जाती हुई अंतिम ढैया इन 2.5 सालों के अंदर आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपकी समृद्धि में, मां लक्ष्मी की कृपा दिलाने में आपको सामर्थ्यवान कर सकती है। कितना अच्छा प्रभाव यहां पर शनिदेव आपको देने के लिए आए हैं, जबकि 7.5 का अंतिम चरण है। नेगेटिव थॉट्स तो बहुत सुने होंगे, पॉजिटिविटी भी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जो असलियत है वो आपको यहाँ पर ज्योतिषीय सलाह के माध्यम से मेरे मित्रों मिली है। कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या सही लगी बातें। अब जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच पे हैं, शनिदेव का शुभ प्रभाव नहीं मिल पा रहा, वो लोग क्या उपाय करें? तो बहुत सिंपल सा उपाय है, पैसे वैसे कोई खर्च नहीं करने। क्या करना है? शनिवार लगातार 21 शनिवार कीजिए, 8 उड़द के दाने लीजिए, एक काले कपड़े में उनको डाल लीजिए और उसी काले कपड़े पर 8 बूंद सरसों के तेल की डालिए। एक कील रखिए, मात्र एक कील लोहे की जो छोटी सी कील होती है उसको रखिए, और थोड़ा सा नील, चुटकी भर नील, जिससे कपड़े की धुलाई होती है, सफेद कपड़ों में रंग दिया जाता है नील, वो डाल दीजिए। और अब इस काले कपड़े को लपेट करके, छोटा सा काला कपड़ा लेना है, किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ में शनिवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच में रखें। लगातार 21 शनिवार करें। 3 या 5 शनिवार के बाद से आपको अपने जीवन में सकारात्मक संकेत दिखाई देने की संभावनाएं यहां मिलनी शुरू हो सकती है। मेरे मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश सड़क निरंजन।
हर हर बार।